हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है। दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो कि एक भारतीय गायक है? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, मनुष्य में आयोडीन की कमी से रोग होते हैं घेंघा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। सात टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, सात टापुओं का शहर जो है यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है यह स्रोत हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर डी जो है आंवला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो है वह राज्य उत्तराखंड में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, बिरजू महाराज जो है यह संबंधित है कैथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों, रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुंग काल। चलिए, अगला सवाल है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, आयरन शब्द का संबंध जो है यह है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन है सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है वह राज्य बिहार में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए, अगला सवाल है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जैविक मरुस्थल जो है वह कहते हैं दामोदर नदी को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा दामोदर नदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों, हरित लवक के खोजकर्ता यह सिम्बर है। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों, कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम कौन सा है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगला सवाल हम देखेंगे, फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसका आंसर हम बता देते हैं, रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है 40 क्वेश्चन नंबर 40। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए, अगला सवाल है गिर का सुरक्षित वन कौन सी जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गिर का सुरक्षित वन जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? दोस्तों, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन का सी हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? दोस्तों, इनमें से अकबर की जीवन कथा लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों, जिंदा पीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों, आलमगीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, खट्टे फलों में यह पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है साइट्रिक अम्ल। अगला सवाल है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यह हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों, पल्लवों की राजधानी का नाम यह हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांची।
अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं यह रोग हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं वह रोग हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? दोस्तों भारत देश के साथ कुल सीमा जो देशों की लगती है वह 7 देशों की लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह पीपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत देश की सबसे लंबी नदी आपके ऑप्शन में है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।